समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर के उत्तराखंड में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को देहरादून में अतिथि गृह में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा और अध्यक्ष यूसीसी की रूल्स एंड फ्रेमवर्क कमेटी के द्वारा इस रिपोर्ट की आखिरी दौर की तैयारी की गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यूसीसी को राज्य विधानसभा के 8 महीने पहले पारित किया गया था। इसके बाद नियम बनाने वाली समिति का गठन किया गया था, जिससे अपेक्षा की गई थी कि यह समिति संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाएगी। समिति की आखिरी बैठक फरवरी के आखिरी सप्ताह में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि कल नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया और शत्रुघ्न सिंह ने दावा किया कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 9 नवंबर को यूसीसी के कानून की पूरी तौर से धरातल पर लाने की घोषणा के साथ लागू करने से कई दिन पहले इसका पूरा ड्राफ्ट समिति उन्हें सौंपेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1 सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि इतने समय में जरूर प्रस्तुत हो जाना चाहिए। सर, क्या माना जाए कि अब ये सब चीज तैयार हो चुकी है, तो अब ये माना जाए कि बस यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने की तैयारी है? निश्चित रूप से ये जो कदम था रूल बनाने का, ये तो इसीलिए था ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। अब रूल बन गए, आगे की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होती हैं, वो गवर्नमेंट में जिस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव जाता है, वो तो प्रक्रियात्मक बातें हो गई। फिर जो इस काम में जो कर्मी लगेंगे उनके प्रशिक्षण की भी बात आएगी, फिर एक अभियान के रूप में इसको चलाने की बात आएगी। ये सब प्रशासनिक बातें होंगी, लेकिन जहां तक उसका कोर था वो सब अब तैयार हो गया है और अब कोड को लागू करने के जो भी उसके की जरूरतें थी वो सारी पूरी कर दी गई। सर, यूसीसी के जो रूल्स आप लोगों ने फाइनल किए हैं, मोटे तौर पे बताएंगे सर, वो किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, आम जनता के लिए क्या उसमें मतलब वो दिया गया? तो रूल्स को तफसील से बताया जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा, उनको विचार करना है। लेकिन मोटे तौर पे जिस प्रकार से कोड में एक अंडरलाइन थीम था, वो था जेंडर इक्वालिटी का, इक्विटी का, सबको बराबर मौका देने का, ये एक अंडरलाइन थीम था। उसी प्रकार से जो हमने रूल गठित की है, उसका अंडरलाइन थीम ये है कि ये जन केंद्रित हो, यानी जनता को जितनी आसानी से जो भी रिक्वायरमेंट है कोड की, वो जनता उसको पूरी कर सके बिना सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए।